बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मशाम। आज मैं आपके साथ भिंडी बनाने की एक यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप बार बार भिंडी ऐसे ही बनाया करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। सबसे पहले मैं कढ़ाई में आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड होगा। अब मेरे पास 250 ग्राम्स भिंडी है। मैंने पहले इसे अच्छे से वॉश करके और खुश्क होने के लिए रख दिया था। बाद में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। 250 ग्राम्स ये भिंडी है। ये भिंडी हम इस कुकिंग ऑयल में ऐड कर देंगे। भिंडी को हमने फ्राई करना है। ना हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई रखना है कि ये जल जाए और ना ही ज़्यादा लो रखना है, क्योंकि लो रखने से फिर ये हार्ड हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है और हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस इसके ऊपर जब लाइट सा कलर आ जाएगा ना तब तक फ्राई करना है। भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। बस हमने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब मैं इसमें एक प्याज ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे काट के और मैंने ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट बस। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक टमाटर है मेरे पास मीडियम साइज़ का और 3 अदद सब्ज़ मिर्ची है। इन्हें भी मैं काट के और ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई 2 मिनट कुक करने के बाद हम साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस नमक मिर्च और हल्दी को ही ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच इसमें सूरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद 2-3 मिनट भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी और ये जो प्याज और टमाटर है ना ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से भुनाई भी हो गई है और प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इस भिंडी में ऐड कर रही हूँ एक अंडा अच्छे से फेंट के और ऐड कर देंगे। ये इस भिंडी को टेस्टी बनाने का सीक्रेट है। ठीक है, अंडा ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक बार और लो फ्लेम पर कवर करके कोई 2-3 मिनट ऐसे ही रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखने हैं। आपने ना इस तरीके से लास्ट में ट्राई करनी है एक दफ़ा भिंडी, तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। टेस्टी भी बनेंगे और इसको बनाने पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 3 मिनट के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, अंडा भी अच्छे से कुक हो गया। अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और यमी सी भिंडी रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस भिंडी रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।